बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी मौल्लिमा राबेल ज़हरा। आज हम पढ़ेंगे शशम जमात का सबक। हम से अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ समझते हुए एराब का दुरुस्त इस्तेमाल करना सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क़ब्ल अज़ पढ़ाई मैं चाहती हूँ कि इन अल्फाज को दोहराया जाए और आप इन अल्फाज पर एराब लगाएं। तो वीडियो को रोकिए और काम मुकम्मल कीजिए। आगे बढ़ते हैं। लफ्ज़ अनार, इजाज़त, उर्दू, अखबार, इतवार, रुख। यकीनन आपने एराब दुरुस्त लगाए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, आलिम की मौत ऐसी मुसीबत है जिसका अज़ाला मुमकिन नहीं, और एक कबीले की मौत एक आलम की मौत की निस्बत ज़्यादा आसान है। आगे बढ़ते हैं। क्या आप एराब के बग़ैर किसी लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ समझ सकते हैं? ये देखिए, क्या आप इस इबारत को दोहरा सकते हैं? ये इस जुमले को पढ़ सकते हैं? मौतुल आलिम है या मौतुल आलम है? यहाँ आलिम आएगा या यहाँ आलिम आएगा? तो जब तक एराब ना हो हम ये समझ ही नहीं सकते कि इस जुमले का मतलब क्या होगा। हम इसको देखते हैं। मौतुल आलिम, मौतुल आलम, यानी एक आलिम की मौत एक आलम की मौत है। यानी अगर एक आलिम दुनिया से चला जाता है तो उसके साथ ही उसका इल्म इस दुनिया से चला जाता है, और उसका इल्म ऐसी चीज़ है जो बांटने से वो मज़ीद बढ़ता है। तो आलिम की मौत से एक आलम का नुकसान होता है। आगे बढ़ते हैं। तलफ़्फ़ुज़ समझते हुए मुदर्ज ज़ैल अल्फाज पर एराब लगाएं। एक सर है, दूसरा सुर। एक गुल है, दूसरा गिल। एक पर है, दूसरा पर। एक कल है, दूसरा कुल। एक रत है, दूसरा रुत। देखिए, सिर्फ एराब की वजह से एक लफ्ज़, एक ज़बर और पेश, एक पेश और ज़ेर की वजह से लफ्ज़ का ना सिर्फ मतलब बदल गया, उसका इस्तेमाल बदल गया, बल्कि एक लफ्ज़ की वजह से कुल का कुल जुमला, इबारत, मफ़हूम, हर चीज़ तब्दील हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को रोकिए और इन अल्फाज पे गौर कीजिए और इन पे एराब लगाइए। जी, हमारे पास एक फहरिस्त दुरुस्त अल्फाज की है और एक फहरिस्त गलत अल्फाज की है। हम इन पे गौर करेंगे क्योंकि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो गलतुल अवाम होते हैं, हम नहीं जानते कि उनका सही तलफ़्फ़ुज़ क्या है। लिबादा या लुबादा? जी हाँ, सही तलफ़्फ़ुज़ है लिबादा। मुहासबा या मुहासबा? जी हाँ, सही तलफ़्फ़ुज़ है मुहासबा। जिद्दोजहद या जद्दोजहद? आप इन दोनों में से सही लफ्ज़ का चुनाव कीजिए। जिद्दोजहद सही लफ्ज़। आगे बढ़ते हैं। कोई से दो अल्फाज मुंतखब करके उन पे एराब लगाइए। वीडियो को रोकिए और काम मुकम्मल कीजिए। शाबाश। आगे बढ़ते हैं। एराब का मतलब हर्फ पर लगाई जाने वाली वो अलामात व आवाज़ की हरकत होती हैं जो ज़बान को अरबी यानी फसीह बनाने के लिए इख्तियार की जाती हैं, और उनकी मदद से ज़बान में मौजूद सौती तरकीब व तग़य्युरातुल कलाम वाज़े किए जाते हैं। एराब को हरकत भी कहा जाता है जिसकी वाहिद हरकत पर आती है। मज़ीद ये कि क़वाइद की कुतब में एराब के लिए तश्कील की इस्तिलाह भी आती है। अंग्रेज़ी में इसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। अंग्रेज़ी में इस किस्म की सौती अलामात को डायक्रिटिक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अल्फाज की दुरुस्त अदाई तलफ़्फ़ुज़ कहलाती है। तलफ़्फ़ुज़ के लिए एराब, हरकत व सकनात का जानना ज़रूरी होता है। इमला और तलफ़्फ़ुज़ में वही सूरत इख्तियार की जानी चाहिए जो अहले ज़बान में रिवाज पा चुकी हो, यानी उर्दू में बात करते हुए उर्दू ही का लबो लहजा इख्तियार किया जाए, चाहे वो अरबी ज़बान के अल्फाज से मुतालिक हो या कोई और ज़बान।
یہاں رکیے اور میری بات توجہ سے سنیے. بعض اردو کے الفاظ ایسے ہیں جن کے آخر میں ہم سمجھتے ہیں کہ الف آئے گا یا پھر ہے آئے گا. آپ ویڈیو کو روکیے اور اپنے ذہن میں ان الفاظ کی دہرائی کیجئے کہ بعض اوقات الفاظ لکھتے وقت آپ یہ طے نہیں کر پاتے کہ ان حروف کے آخر میں، ان الفاظ کے آخر میں الف آنا ہے یا ہے. تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہے کی اصطلاح فارسی سے ہے اور الف کا استعمال اردو زبان و ادب میں ہوتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. درست تلفظ کے لیے اردو میں حروف پر مخصوص علامات استعمال کی جاتی ہیں. ان علامتوں کو اعراب کہا جاتا ہے. اعراب لگانے سے حروف دو حالتوں میں آ جاتے ہیں، متحرک یا ساکن. متحرک جب حروف پر زیر زبر یا پیش آئے یہ اپنی آواز دیتے ہیں اور ایسے حروف کو متحرک کہا جاتا ہے. ساکن جب حروف پر کوئی حرکت یعنی زیر زبر یا پیش نہ ہو بلکہ جزم ہو تو ایسا حرف ساکن کہلائے گا. اب آپ کو جوڑیوں میں تقسیم کیا جائے گا. ایک ساتھی حمد میں سے کوئی ایک لفظ منتخب کر کے تختہ تحریر پہ تحریر کرے گا، لکھے گا اور دوسرا ساتھی اس پر اعراب لگائے گا. اس طرح باری باری آپ کے تمام جماعت اس سرگرمی میں حصہ لے گی. یہ ہیں وہ الفاظ جو سبق میں سے خاص الفاظ ہیں، ان کو ارکان کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے اور اب آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ ان الفاظ پر جو ہے اعراب لگائیے. آپ کی مدد کرنے کے لیے میں ان الفاظ کو ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی ان پہ اعراب لگانا. مشت خاک، آپ ذرا غور سے سنیے. مشت خاک، شب، زلفیں، عرض، سماعت، جھنجھوڑنا، جھنجھوڑتا، اساس، قلب، طاق. آگے بڑھتے ہیں. درج ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر ان کا تلفظ واضح کیجئے. آپ میں سے باری باری ایک طالب علم کھڑا ہو اور ان الفاظ کو دہرائے. ویڈیو کو روکیے اور الفاظ کو دہرائیے. آگے بڑھتے ہیں. پہلا لفظ ہے گل، دوسرا ہے کنار، تیسرا ہے سیاہ، قلب، عرض، اساس. آگے بڑھتے ہیں. لفظ زلف کے درست اعراب پر نشان لگائیے. لفظ سماعت کے درست اعراب کون سے ہیں؟ جی، لفظ زلف، لفظ سماعت. جی آگے بڑھتے ہیں. اس درجے تک آپ کی پڑھنے کی صلاحیت پختہ ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے نئے الفاظ کو درست اعراب و تلفظ سے ادا کرنے پر آپ کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. شکریہ.